तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कैप रोबोटिक्स के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। मैं हूं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, जेई एडवांस के बच्चे ने, एस्पायरेंट ने भेजा था कि सर एक क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन जो था मुझे अच्छा लगा, और इस तरह का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ पहले भी, लेकिन थोड़ा सा एक रिवाइव करने के लिए बहुत दिनों से मेरे साथ ज़्यादातर वीडियोज जो मेरे बन रहे थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बन रहे थे, मशीन इंटेलिजेंस से बन रहे थे, है ना। तो अब सोचा मैंने कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, कुछ समय इंटर पास के बच्चों को भी दे देते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं जो खास तौर से फिजिक्स में, तो उसके लिए थोड़ा सा मैंने ये क्वेश्चन टेकअप किया है। और उसको इस बच्चे ने ये क्वेश्चन जो है वो जेई एडवांस 2021 में आया था, 2021 में, और जेई एडवांस का क्वेश्चन है। तो थोड़ा ऑब्वियस बात, एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह से नहीं होगी कि आप जो है समझ ना पाए, सोच ना पाए। बिल्डिंग ब्लॉक तो हमारा पुराना ही है, वही जो चलता आया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक थिन रॉड है। रॉड आपका कहाँ पर है? वेयर इज द रॉड? दिस इज द रॉड। ये आपका रॉड है, ये आपकी डिस्क है, दिस इज द डिस्क, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक थिन रॉड है, दिस इज द रॉड, ये किसी फिक्स पॉइंट वो से यहाँ टाई अप है, बंधा हुआ है, और ये रॉड जो है वो जिसका अपना जो लेंथ है पूरी वो ए है, वो घूम रहा है इस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। उसके साथ में एक डिस्क अटैच्ड है, और वो डिस्क जो है वो a/4 डिस्टेंस, उसका इस डिस्क का रेडियस भी a/4 है, और वो a/4 डिस्टेंस ऑफ द रॉड एंड से राइट से अटैच्ड है। मतलब ये डिस्टेंस जहां से रॉड पूरा आपका कहाँ तक है, रॉड पूरा आपका यहाँ तक है, और डिस्क जो है वो इस a/4 छोड़ के लगी हुई है, या हम कह सकते हैं डिस्क पूरी इस रॉड पर आ गई है, ठीक है, कॉर्नर से। तो वो लगी हुई है, लिखा भी हुआ है रेडियस एंड रेडियस मास डिस्क का जो है m है, दोनों का मास m है, इसका भी m है, इसका भी m है। रेडियस जो है वो डिस्क की a/4 है, और ये सेंटर से इसका डिस्टेंस a/4 है फ्रॉम फ्री एंड से, ठीक है। वही मैंने बताया a/4 साइड से वो लगी हुई है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी है। इन्होंने कहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के बजाय यहाँ एंगुलर मोमेंटम था, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो ये दिया हुआ है। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये एक उन्होंने पूरा निकाल के कंप्यूट करके फॉर्मूला दे दिया है। इसमें एक टर्म को इन्होंने क्या है, इंडिविजुअल अननोन बनाया है, वो टर्म n को मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसी को आपको फाइंड आउट करना है कि क्या चीज है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो कहने का मतलब है जो आपका क्वेश्चन बना रहा है उसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि आपको इस टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है सिस्टम का कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आपका बेसिक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, इस n की वैल्यू जो यहाँ पे लगाया गया है, इसकी वैल्यू आखिर क्या होगी। तो एक फॉर्मूला बना के रख दिया गया है, फॉर्मूला में आगे एक अननोन एंट्री ज्वाइन कर दी गई है मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में, और आपको सीधा से पता लगाना है कि n की वैल्यू क्या है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको पूरा का पूरा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला डिड्यूस करना पड़ेगा। तो हमने थोड़ा सा आपको ये है कि यहाँ पर बहुत हौच-पौच ना हो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें काम कर लिया है। पहला तो हमें ये देखना है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का जो एंगुलर मोमेंटम दो तरीके से निकलेगा। पहला तरीका होगा जो डिस्क अपने एंगल पर रोटेट कर रही है, दूसरा एक रॉड के रिस्पेक्ट रोटेट कर रही है, दोनों जगह से रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे रॉड का तो ठीक है, 1/3 ma² जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स होता है। अगर रॉड अपने किसी एक एंगल पर या एक डिस्टेंस पे अपने ओरिजिन के अप्रॉक्स, एक एंड के अप्रॉक्स, अगर ये एंड ही तो हुआ उसका पूरा, एक ये है, एक एंड ये हो गया, फ्री एंड है, ये आपका टाइड एंड है। अगर किसी टाइड एंड के अप्रॉक्स पूरी लेंथ के अक्रॉस एक रॉड घूम रहा है, तो उसका 1/3 mr² होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड एंगुलर स्पीड आपकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारा निकल आएगा। तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड। तो रॉड का तो चूंकि सिंगल एक काम हो रहा है, रॉड में क्या हो रहा है, केवल रॉड घूम रहा है एक सिंगल एंगुलर मोमेंटम के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिस्क जो है वो दो तरीके से, एक अपने एक्सिस पे 4 ओमेगा से घूम रही है, और एक रॉड के रिस्पेक्ट में घूम रही है। इस तरह का मैं प्रॉब्लम पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे को समझ में नहीं आया, तो मैंने उसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट कर दिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए पहले के सोल्यूशन में हमने क्या किया है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क को ही लेके चले, क्योंकि डिस्क जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है रादर देन रॉड का तो हम अलग से निकाल के इसको प्रिजर्व करके रख दिया है, ठीक है। डिस्क की बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड डिस्क दो तरीके से कैलकुलेट होगा। एक तो वो अपने एक्सिस पर, और एक सर्टेन डिस्टेंस पर जब वो इसके रिस्पेक्ट में घूम रही है। अपने एक्सिस पर जो घूमती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, अगर वो अपने सेंटर O1 पे घूम रही है, O1 कौन सेंटर है,
दिस इज सेंटर O1, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में घूम रही है तो हाफ mr² हम फॉर्मूला जानते हैं। हाफ mr² में r क्या होता है, r रेडियस ऑफ द डिस्क होता है, a/4 यहाँ पे गिवन है, तो r की जगह क्या रख देंगे, a/4 रख देंगे। r की जगह हमने यही रखा है, ये एक निकल के आ गया, दैट इज फर्स्ट, ठीक है। दूसरा हमें तो O1 के रिस्पेक्ट में हो गया, इसलिए एल डिस्क अप्रॉक्स O1, ठीक है, मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क एट अक्रॉस O1, ठीक है। O1 आपका दिस पॉइंट जिसके अक्रॉस डिस्क घूम रही है, इसके सेंटर के अक्रॉस। दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा अक्रॉस O, इसके अप्रॉक्स। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल डिस्टेंस mr² इंटू ओमेगा, तो m मास, ठीक है। r क्या हो गया, r यहाँ पर क्या होगा, ये टोटल a है माइनस a/4, क्योंकि इसके O1 से ये डिस्टेंस O टू O1, यह हम कह सकते हैं O1 डिस्टेंस कितनी आएगी, 3a/4 आएगी, ठीक है। क्यों, a माइनस a/4, तो O से O1 की डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर के रिस्पेक्ट में हम डिस्टेंस निकालेंगे कि इसके ये डिस्क जो है एक सेंटर से दूसरे सेंटर के अप्रॉक्स ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो हमने इसलिए क्या लिखा, 3a/4 mr² इंटू ओमेगा। यहाँ पे एक बात बच्चों बहुत ध्यान से देखने वाली है कि यहाँ पर जो आपका m लिया गया है, ये m अगर इसका जब ये डिस्क अपने एक्सिस पे घूम रही है तब इस डिस्क का मास है, लेकिन अगर ये डिस्क जो है इस ओमेगा या इस रॉड के किसी एंगल उससे घूम रही है, किसी रॉड के किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में घूम रही है, तो मास किसका लिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है मास रॉड का नहीं लिया जाएगा, ठीक है। मास किसका लिया जाएगा, इस डिस्क का लिया जाएगा कि रॉड का लिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर, जहाँ पे दोनों मासेस को सेम रखा गया, आपको थोड़ा सहूलियत प्रदान की गई है। अगर इन केस मास चेंज होता है, मास रॉड का m होता और डिस्क का m/2 होता, तो यहाँ जब ये डिस्क यहाँ पे घूम रही है किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में, तो मास इसका लिया जाएगा, ऑब्वियसली बात है डिस्क ही का लिया जाएगा, मास इसका आपका रॉड का नहीं लिया जाएगा। रॉड का डिस्टेंस हम काउंट कर रहे हैं, क्योंकि घूम क्या चीज रही है, घूम तो हमारी डिस्क ही रही है। तो इनर्शिया किस पर वर्क करेगा, किस मास से वर्क करेगा, जो मास घूम रहा है, ठीक है। ये रॉड भी घूम रही है, इस रॉड का मोमेंटम अलग से इनकाउंटर कर लिया हमने, ठीक है। लेकिन यहाँ मास चूंकि ये डिस्क ही घूम रही है, इसलिए मास इसी का इनकाउंटर करेंगे, तो यहाँ पे मास जो है डिस्क ही का लिया जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के रिस्पेक्ट में ही निकाला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका रोटेशन करने का वो क्या है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है। यहाँ पर क्या थी देखिए, यहाँ पे 4 ओमेगा देखिए होगी, यहाँ पे देखिए हमने जो O1 के रिस्पेक्ट में लिया है, यहाँ पे 4 ओमेगा लिया है, 4 ओमेगा, क्योंकि डिस्क अपने एक्सिस पे 4 ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। तो 4 ओमेगा लिया है, और यहाँ पे हमने ओमेगा लिया है, क्यों, क्योंकि ओमेगा, क्योंकि आप जो ये डिस्क रोटेट कर रही है रॉड के एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, दैट इज ओमेगा, इसीलिए यहाँ पर हमने ओमेगा लिया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, समअप करेंगे तो कुछ वैल्यू 11/16 ma² ओमेगा आएगी, आप करके देख लीजिएगा। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो होगा, कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रॉड का एंगुलर मोमेंटम प्लस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम जोड़ दिया। जब रॉड का एंगुलर मोमेंटम ये है, ठीक है, डिस्क का हमने इसका एड ऑन करके लगाया है, तो ये 11/16 ma² ओमेगा निकला है, जोड़ा तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगी 49/48 ma² ओमेगा। जब कंपेयर करेंगे इससे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 आ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत टेक्निकल सवाल नहीं है, अगर बहुत से लोगों को इसमें अगर कोई वॉइस की दिक्कतें आती हैं या हो सकता है कि समझ में ना आया हो, कम आया हो, तो दोबारा इसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए, न्यूमेरिक डेटा को फॉलो मत करिए। न्यूमेरिक डेटा जो है वो तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, आपको कहीं भी आप सर्च कर लो तो मिल जाएगा। मेन चीज कॉन्सेप्ट है कि डिस्क का एक रोटेशन इस रॉड के रिस्पेक्ट में हो रहा है और इसके अपने खुद के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो दोनों ही केस में आपको इसी, चूंकि रॉड जो है केवल एक ही मोशन कर रहा है, एंगुलर मोशन कर रहा है, किसके अप्रॉक्स, अपने एक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से किसी अपने सेंटर O के अप्रॉक्स, लेकिन डिस्क दो जगह सेंटर कर रही है, एक अपना भी घूम रही है O1 एक्सिस के अक्रॉस और एक दूसरा घूम रही है O एक्सिस के अक्रॉस, ठीक है। तो डिस्क का जो आपका एंगुलर मोमेंटम निकलेगा वो दो जगह से निकलेगा, ठीक है। तो एक अक्रॉस O1 निकलेगा जो कि हमने यहाँ निकाला है, ठीक है, और यहाँ पे I × ओमेगा से ये चीज निकली है, इसको हम लिख देते हैं, ठीक है, दैट इज सेकंड। तो एक जो हमने निकाला है वो डिस्क का O1 के रिस्पेक्ट में निकाला है, एक डिस्क का O के रिस्पेक्ट निकाला, उसको जोड़ दिया है रॉड के एंगुलर मोमेंटम से और मिलाकर हमारा टोटल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हमारा निकल गया है, ठीक है। तो मेन चीज यही है, तो थोड़ा सा मतलब बच्चे को नॉलेज थी, आप लोग को बहुत चीजों में नॉलेज होती है, पर प्रॉब्लम क्या है कि उस नॉलेज को अप्लाई करने में जो है थोड़ा सा झिझक होती है, या आपको थोड़ा सा एक बार एक मोटिवेटिंग फैक्टर की जरूरत होती है कि कहाँ पे इसी को असिस्ट किया जाए। बस इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो को मैंने बनाया था, और जो है लगातार वीडियो मैं ज्यादातर कंप्यूटर साइंस बना रहा हूँ इधर, तो मैं टेकअप नहीं कर रहा हूँ,
IIT JEE लेवल को। लेकिन अब बच्चे की क्वेरीज आने लगी हैं तो मैंने सोचा ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैंने डिस्कस करना उचित समझा। तो कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप करिएगा। और एक चीज़ और बहुत ही विनम्र निवेदन आप लोगों से है कि हम लोग इतना एफर्ट करते हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है इस चीज़ में, प्लीज़ सब्सक्राइब करा करिए, है ना, थोड़ा सा फॉलो करा करिए। और तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हमने मेहनत की और जो है रिजल्ट जो है हमें मिला, और हमारी टीम को भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो उनका हौसला अफजाई होती रहती है। इसी के साथ ये वीडियो एंड अप करता हूँ। थैंक यू।